एक नया बफेट संकेतक है जो आपको बताता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो चंद्रमा के बारे में है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं 5/5 पाइप में हूं। तुम्हें पता है मैं कैसे करता हूं। यहीं दुबई में जिंदा रह रहा हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आशा है कि आप अपने क्रिप्टो पंप, अपने बिटकॉइन पंप, अपने इथीरियम पंप का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे पहले धन्यवाद। क्रेमर, ठीक है, हमने पिछले सप्ताह इसके बारे में बात की थी। क्रेमर का संकेतक कह रहा था कि बिटकॉइन पंप करने जा रहा था। यार, वह संकेतक वास्तव में सही लगता है। और अब हमारे पास अतिरिक्त संकेतक आ रहे हैं। यह बफेट संकेतक है और हम आज के एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे और फिर एपिसोड के अंत में कुछ ट्रेडिंग करेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें, अंत तक देखें। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। चलिए इस बारे में बात करते हैं। आइए पहले बात करते हैं। यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बायबिट डविंसी EG15.com पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, x.davinci15.com या 2bit, लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो शीर्ष क्रिप्टो फर्म का नाम $1 बिलियन धोखाधड़ी के मुकदमे में आया। हाँ, वाह, ठीक है, तो यह दिलचस्प है। आप जानते हैं विंक ऑफ लॉस्ट ट्विंस, है ना? वे इसका हिस्सा हैं। उन्होंने जेमिनी की स्थापना की और वे अभियुक्तों के अभियोजकों का उपयोग करते हैं। निवेशकों को $1 अरब से अधिक का चूना लगाने वाली 3 हाई प्रोफाइल क्रिप्टो कंपनियां। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी ने अपने द्वारा पेश किए गए निवेश खाते के जोखिम के बारे में ग्राहकों से झूठ बोला था, जिसने क्रिप्टो पर उच्च ब्याज दरों का भुगतान किया था। ठीक है, यदि आपसे ऊंची ब्याज दरों का वादा किया जाता है, यहां तक कि फेट में भी, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह धोखाधड़ी हो सकती है। यह बुनियादी है। और अब जब हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, है ना? ठीक है, ये एक उच्च संभावना है। धोखाधड़ी की एक उच्च संभावना है, यहां तक कि फिएट में भी। लेकिन जब हम क्रिप्टो में बात कर रहे हैं तो 99.9% संभावना है कि यह धोखाधड़ी है। सही? जब आप उच्च ब्याज वाली रियल्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? क्यों 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 क्यों? यदि क्रिप्टो में धोखाधड़ी की उच्च उच्च 99.9% संभावना है, यदि वे आपको उच्च पैदावार की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर या फिएट मनी के विपरीत क्रिप्टो सीमित है। यह तय हो चुका है। वहां क्रिप्टो की एक निश्चित संख्या मौजूद है, इसलिए आप हमेशा के लिए तेजी से विकास नहीं कर सकते। आप अपने मिलियन बिटकॉइन को नीचे रखकर 21 मिलियन बिटकॉइन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वे हर साल दोगुने हो रहे हैं। यह बस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उस तर्क को ध्यान में रखते हुए रे कृपया कृपया अपना पैसा तब निवेश न करें जब कोई आपको उच्च उपज की पेशकश कर रहा हो। तुम मूर्ख हो। ये लोग, आप जानते हैं क्या, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि आप मूर्ख हैं। ठीक है, जब तक आप जानते हैं उन्होंने वास्तव में उन्हें धोखा नहीं दिया और कहा, अरे हाँ, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। यदि उन्होंने सीधा झूठ बोला तो हाँ, संभवतः उन्हें जेल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस बड़ी खबर पर चलते हैं, है ना? यह एक है। आइए इस समाचार से शुरुआत करें, है ना? बफेट द्वारा बिटकॉइन को चूहे मारने वाला जहर बताए जाने के बाद से बिटकॉइन में 30% से अधिक की गिरावट आई है। उस बेहतर प्रदर्शन वाली क्रिप्टो में निवेश करने के लिए यहाँ 3 स्टॉक हैं। हे भगवान, आखिर क्या बात है? वो उन लोगों के लिए थोड़ा बड़ा था। ठीक है, वे ऐसा चाहते हैं, वे ऐसे थे। ओह, बिटकॉइन न खरीदें। यहाँ स्टॉक है, मूर्ख मत बनो। वॉरेन बफेट की तरह बने। लेकिन वॉरेन बफेट ने चुपचाप बिटकॉइन और क्रिप्टो से बैंक बनाने का खुलासा किया और कीमतों में उतार चढ़ाव को स्वीकार किया। देखिए, अंधे आदमी ने बहरे कुत्ते से कहा। अब चूंकि संकट अमेरिकी डॉलर को घेरने की धमकी दे रहा है,
वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे स्टॉक पोर्टफोलियो के एक नए विश्लेषक ने खुलासा किया है कि इस साल ओमा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला निवेश ओरेकल बिटकॉइन और क्रिप्टो फ्रेंडली नया बैंक है। ओह, वह देखो, तो आपने बिटकॉइन बनाने वाले बैंक में निवेश किया है। बिटकॉइन की ऐतिहासिक घटना के कारण क्रिप्टो की कीमतें बढ़ने की आशंका है और अराजकता बस आने ही वाली है। हाँ, ये है। इस बीच यह लड़का 91 साल का है। आप जानते हैं, इस कथन से आप बता सकते हैं कि वह झूठ बोल रहा है ना? ये कथन यही है। अरे हाँ, ये थोड़ा छोटा है। मैं आप लोगों के देखने के लिए इसे और बड़ा कर दूं। ये कथन यही सब कुछ कहता है। सही? 99 वर्षीय व्यक्ति का मानना है कि संपत्ति का मूल्य होना चाहिए और केवल एक ही मुद्रा स्वीकार्य है और वह क्रिप्टो नहीं है। यदि आपने मुझसे कहा कि दुनिया के सभी बिटकॉइन आपके पास हैं और आपने इसे $20 में मुझे देने की पेशकश की है, तो मैं इसे नहीं लूंगा। यही कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, ठीक है? हाँ, अगर तुमने मुझे बताया आपके पास दुनिया की सारी कानूनी मुद्रा थी और आपने मुझे एक सातोशी के लिए 0.0 की पेशकश की, मैं इसे नहीं लूंगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसका कोई मूल्य नहीं है, है ना? क्योंकि इसका उपयोग कोई और नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। आप देखिए कि यदि आप पंक्तियों के बीच में नहीं पढ़ते हैं तो कैसे? सही, आप देख सकते हैं कि उसने इस बारे में झूठ नहीं बोला। बयान स्पष्ट रूप से बिटकॉइन खरीद रहा है ना? और आपसे कह रहा हूं कि बिटकॉइन न खरीदें क्योंकि आप जानते हैं बी की शक्तियां इसका हिस्सा हैं। उसे कहना, अरे बिटकॉइन में मत पड़ो क्योंकि हमें पहले इसमें घुसना होगा। ठीक है, तो इन लोगों की बात मत सुनो, जाओ और बिटकॉइन खरीदो। जब क्रेमर आपसे खरीदारी न करने के लिए कहता है तो आप खरीद लेते हैं। जब क्रेमर आपको खरीदने के लिए कहता है तो आप उसमें से कुछ बेचने पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ चार्ट पर आते हैं। ठीक है, बिटकॉइन दैनिक चार्ट पर है। तुम्हें पता है, हम उड़ान भर रहे हैं। तेजी की घटना तेजी से बढ़ रही है और बिटकॉइन धूम मचाने के लिए तैयार है। हमें अभी भी $32,000 के निशान को तोड़ना है और यह एक पूर्ण संकेतक है कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इस स्तर पर हमारे साथ यह एक प्रमुख प्रतिरोध क्षेत्र है। इसलिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले कुछ समेकन की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप यहां थोड़ी सी चॉप की तलाश में हैं। मैं इस क्षेत्र में एक शॉर्ट की तलाश में था और हमें वह नहीं मिला, लेकिन मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूं। आपको इसका इंतजार करते रहना होगा और यह आएगा। और अगर मैं शॉर्ट से चूक जाता हूं तो मैं हमेशा लॉन्ग में जा सकता हूं क्योंकि बिटकॉइन इसके लिए तैयार दिखता है। आप जानते हैं, टूटकर बाहर निकलें और $32,000 के निशान से ऊपर निकलें, जो लगभग $5,500 का निशान है। यहां इस स्तर से कॉल $500, लेकिन हमें नीचे में खरीदारी का मौका मिलेगा। मेरे पास यहां पहले से ही एक उलटफेर था, लेकिन मैंने पहले ही उससे मुनाफा ले लिया था और मैं इस समय इस क्षेत्र में एक अलग व्यापार की तलाश में हूं। इसलिए हम बस उस व्यापार के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एथेरियम को देखते हुए, एथेरियम ने, जब हम वास्तव में देख रहे थे तो स्पष्ट रूप से टूट रहा था। मुझे बस इसे लाने दें। आप संकेतक देख सकते हैं क्योंकि इथेरियम गिर रहा था, संकेतक उच्च निम्न बना रहा था, दायां निम्न उच्च और उच्चतर हो रहा था। संकेतकों पर जैसे इथेरियम गिर रहा था, तो ये एक संकेत था कि एथेरियम टूट सकता है और अब ये हो गया है। ये इसे यहां करना चाहता था लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका और फिर अब ये अंततः ऐसा कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एथेरियम अबाउट $800 के स्तर तक वापस आ सकता है। इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि यह तय करने से पहले कि ये कहां जाना चाहता है, ये कम से कम 200 दिन की चलती औसत पर दैनिक हिट करना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मैं आप लोगों को यह हमेशा से दिखाता रहा हूं और मैं आपको यह हमेशा से बताता रहा हूं कि बिटकॉइन का प्रभुत्व भारी मात्रा में चलने वाला है और अब हम उस बिंदु पर हैं जहां प्रभुत्व खत्म होने जा रहा है।
और यदि 87 नहीं तो अब 0.5% स्तर तक 66% क्षेत्र जितना ऊंचा, इससे पहले कि हम कुछ समेकन और किसी भी प्रकार का उलटफेर देखें और शायद इससे भी अधिक ऊपर जाए, तो वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि एथेरियम उतनी तेजी से बढ़ना चाहता है जितनी तेजी से बिटकॉइन बढ़ने वाला है। और बिटकॉइन उस क्षेत्र में है जहां वह आगे बढ़ने वाला है। भारी होना या लंबे समय तक ऊंचा रहना, तो मेरा मानना है कि हम बहुत जल्द ही 30K से ऊपर होने जा रहे हैं और कुछ समय के लिए उस 30K से ऊपर बने रहेंगे, इससे पहले कि हम निचले स्तर 30K और उससे कम पर फिर से जाने के बारे में सोचें। ठीक है, इतना कहने के बाद देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना,